मेरा नाम कृष्ण कुमार चौधरी। मेरा घर तो वैसे कल्याणपुर बस्ती पूरब पंचायत में अवस्थित है। जहाँ तक मेरा राजनीतिक पृष्ठभूमि का सवाल है तो मैं 1977 जब इमरजेंसी लागू हुई थी उसी समय से मैं राजनीति में हूँ। और जब यह पंचायती राज का जब फिर से 2001 से जब चुनाव चालू हुआ तो उस समय हम चुनाव लड़े थे और उप विजेता भी रहे बस अपने क्षेत्र से। उसके बाद मैं लगातार इस प्रयास में रहा कि प्रखंड कैसे मेरा झंडा फहरे, मैं कैसे प्रखंड तक जा कर के आमजन को सेवा करूं। इसके लिए मैं चुनाव बराबर लड़ता रहा। 2011 में हमारे पंचायत कल्याणपुर बस्ती पूरब से हमारी पत्नी सीता देवी पंचायत समिति निर्वाचित हुई और प्रमुख का लड़ाई लड़ी और उसमें उप विजेता हुई। फिर मैं 2016 में चूँकि जब मेरा पंचायत आरक्षित हो चुका था और प्रमुख पोस्ट सामान्य था तो मैं महद्दीनगर दक्षिण पंचायत को चूज किया और यहाँ के लोगों ने मुझे काफ़ी सम्मान दिए और यहाँ से उन्होंने हमें जीत दिलाई। और उनके द्वारा किए गए वादे पर मैंने प्रमुख की लड़ाई लड़ी। 2016 में एक वोट से मैं प्रमुख नहीं बन सका, लेकिन अगले ही क्षण शायद बिहार में पहला रिकॉर्ड होगा कि मैं उप प्रमुख में फाइट किया और 13-6-3 वोट से मैं आगे उप प्रमुख निर्वाचित हुई। जहाँ तक मेरा जो सपना था कि मैं कैसे प्रमुख बनूं, 2018 में मैं अविश्वास हमारे टीम लगाए और 2018 में मैं पुनः प्रमुख भी बना और अपने पंचायत की जनता को सेवा करता रहा। ये भी बता देना अभी लाजमी होगा कि जब 2016 में मैं उप प्रमुख था और हमारे क्षेत्र में गोंसा एक एरिया है 11 नंबर वार्ड में फ्लड आया था। सिर्फ गोंसा ही जो 11 नंबर वार्ड है वो बाढ़ से ग्रसित हो रहा था, लेकिन बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित हो रहा था। लेकिन मैंने अपने प्रभाव से डीएम सर को कह सुन के पूरे पंचायत को ही आंशिक बाढ़ प्रभावित घोषित करवाया और पूरे पंचायत को लगभग 1650 आदमी को 2019 में बाढ़ राहत का 6000 रुपया दिलवाया। हमारे पंचायत के पिछड़ेपन की तो आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। आप जाके देख लीजिए, जो भी सड़क है, नली है, गली है या पेयजल का व्यवस्था है, क्या स्थिति। आप पैदल नहीं चल सकते हैं, शाम में आप पैदल चलिएगा तो निश्चित रूप से गिर जाइएगा। मेरा उस पर भी फोकस है। मैं जैसे ही निर्वाचित होऊंगा सारा फाइल निकाल करके जो भी इसमें घोटाला हुआ है आम जनता को बता करके पुनः पैसा रिकवरी का काम करते हुए उसको दुरुस्त भी करूंगा और अपने पंचायत का विकास करूंगा। रही बात आज के डेट में राशन बहुत बड़ा समस्या है। जब मैं अपने प्रखंड पर था और हमारे पंचायत का जब रोस्टर आता था कि आज का महद्दीनगर दक्षिण पंचायत का रोस्टर है, वहाँ का आवेदन लिया जाएगा राशन कार्ड का, मैं ब्लॉक पर पुनः मैंने बार हर एक जो वो निर्धारित डेट था उसमें प्रत्येक दिन में रहकर अपने आम जनता को सम्मान भी किया और उनका आरटीपीएस करवा करके, जो आरटीपीएस नहीं भी हुआ, लेट हो गया तो मैं लेकर साइड से भी आरटीपीएस करा करके सबको घर पहुंचाता रहा। तब मुझे उस समय ये लगा कि हमारा पंचायत राशन के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। तब मैंने यह संकल्प लिया कि हमें प्रत्येक घर को राशन दिलवाने का काम अपने माध्यम से करूंगा और मैं उसी धर्रा पर काम भी किया। लगभग 400 राशन कार्ड अपना फॉर्म दे करके लोगों को भरवाया और आरटीपीएस करवा करके उसको जांच करवा करके और बनवा करके सभी को होम डिलीवरी जिसको कहते हैं, मैं घर में घर राशन कार्ड पहुंचाने का काम किया हूं। इतना ही नहीं, जहां तक प्रधानमंत्री उज्ज्वला 2 के योजना का सवाल है,
उसका भी लाभ मैंने अपने पंचायत को लोगों को लगभग 300 व्यक्ति जो पात्रित थे उनको भी दिलवाने का काम किया। तो मेरा एक सपना है, गैस और ग्रेन दोनों मैंने देने का काम किया हूँ। जहाँ तक मेरा एक सवाल, एक बात मैं आप लोग को कह दूँ कि यह जो मैं मुखिया का कैंडिडेट यहाँ से चुनाव लड़ने का फैसला किया हूँ, यह मेरा फैसला नहीं है। हमारे जो भी यहाँ के मैक्सिमम जो जनता है उन्होंने हमको आग्रह किया कि आप मुखिया जी में चुनाव लड़िए। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं प्रमुख होकर के मुखिया का चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन कुछ विशेष आदमी के कहने पर उनके आग्रह को मैं मान लिया और मुखिया का कैंडिडेट सेवा की भावना से मन बनाया। जैसा कि आप लोग मेरे बारे में जानते ही हैं, मैं कोई इरिटेट नहीं हूँ, मैं प्रमुख रहा। इसमें भी मैंने काफ़ी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा हूँ, जिसके वजह से मेरे ऊपर भी प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा उनके साजिश के तहत हम पर अविश्वास भी लगाया गया। लेकिन सत्य की जीत होती है, अंत में सत्य जीता है और असत्य पराजित हुआ है। मेरा मानना है कि सबसे पहले हमारे पंचायत में आज तक पंचायत भवन नहीं है। शायद हमारा पंचायत पहला पंचायत होगा जहां पंचायत भवन नहीं है। बहुत ही ये निंदनीय बात है, हास्यास्पद बात है कि हमारे कोई पंचायत ऐसा नहीं है जहां पंचायत भवन नहीं है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं जैसे ही मुखिया निर्वाचित होऊंगा, सबसे पहले पंचायत भवन का निर्माण कराऊंगा, ताकि किसी को भी प्रखंड का चक्कर नहीं लगाना पड़े। वैसे तो मेरा यहाँ ऑफिस सालों भर रहेगा, 5 साल तक रहेगा। मैं आपको दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि 5 साल ये ऑफिस रहेगा और यहीं से जो भी सरकार का कल्याणकारी योजना है, जैसे जाति है, ये तो योजना नहीं है, वैसे भी जाति आय आवास जाने के लिए ब्लॉक का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। राशन कार्ड के लिए अब प्रखंड का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। कन्या विवाह योजना, कबीर अंत्योदय, जो भी है, बहुत सारी योजनाएं हैं जो हमारी आम जनता को मालूम नहीं है। सबों का लाभ, जैसे वृद्धजन पेंशन भी बहुत ही हमने जब घुमा है तो बहुत ऐसे हैं जिनका 60 वर्ष से ऊपर ज़्यादा है, उनको वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है। उन्हें भी मैं वृद्धा पेंशन दिलाने का काम करूंगा। इतना ही नहीं, जो भी सरकार द्वारा प्रायोजित कल्याणकारी योजनाएं हैं, उस सब का लाभ मैंने अपने पंचायत में हर व्यक्ति को दिलाने का निश्चय किया है। साथ ही जो ड्रीम प्रोडक्ट है, हमारे कुमैया का जो सड़क है, उससे गोनसा एक टोला जो वास्तव में महाद्वीप कहिए, वहाँ चारों बगल से खाई है और एक टोला बसा हुआ है द्वीप की तरह। तो मेरा पहला प्रोग्राम होगा पंचायत भवन निर्माण, दूसरा गोनसा को मुख्य सड़क से जोड़ने का कार्य, और सबसे प्राथमिकता होगा शिक्षा। जो भी हमारे पंचायत में अशिक्षित व्यक्ति हैं उनको शिक्षा की ओर अग्रसर करना है, खास के लड़कियों को। हमारा ये मानना है, यदि हमारे पंचायत तो क्या कोई भी लड़की यदि शिक्षित हो जाती है तो वो दिन दूर नहीं है कि अब लड़के वाले को लड़की के यहाँ जाना पड़ेगा और उनको आग्रह करना पड़ेगा कि हमारे यहाँ आप रिश्ता कीजिए। ये भी मेरे मन में ख्याल है। इस ओर भी मैं निश्चित रूप से छात्राओं को पढ़ाई लिखाई के लिए आगे करूँगा और अपने उनके माता पिता को भी विनती करूँगा कि आप अपने लड़की को खास करके निश्चित रूप से पढ़ाई लिखाई का काम करें, ताकि जहाँ भी वो जाए तो अपने पैर पर वो खड़ा हो सके। आप अपने पंचायत को जनता को क्या बताना चाहते हैं? अंत में मैं अपने पंचायत को, सम्मानित जनता को यही कहना चाहता हूँ कि यदि आपको मुझ में विश्वास है, वैसे तो हमारे यहाँ 14 कैंडिडेट्स हैं। यदि इस 14 में यदि मैं योग्य आपके नज़र में हूँ तो एक बार मौका दीजिए और फिर देखिए कि मैं अपनी योग्यता, अपने पहुँच और अपनी काबिलियत, ईमानदारी, लगन से मैं कैसे आपकी सेवा करता हूँ। सिर्फ एक बार। मैं अपने
महोदय दक्षिण पंचायत के जो भी हमारे सम्मानित मतदाता हैं उन्हें यह भी बता देना चाहता हूँ, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी भारत सरकार रोजगार मंत्रालय का एक योजना आई है ई श्रम कार्ड, और ये भी आप जानते होंगे एक सप्ताह पहले अभी न्यूज़ में आया भी था कि इसी कार्ड के माध्यम से आने वाले समय में सबों का जांच कर आयुष्मान कार्ड भी बनेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ मिलेगा। तो इसके जब हमको लगा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है तो हमें मालूम हुआ कि मार्केट में इसको बहुत लोग अपना धंधा बना चुके हैं, जबकि सरकार इसके लिए जो भी इसका आईडी लिया हुआ है उन्हें 18 रुपया चार्ज भी देती है। लेकिन इसके बावजूद भी हमें मालूम हुआ कि मार्केट में आम जन से 100 रुपया प्रति कार्ड लिया जा रहा है। तब हमें ये बात को बहुत माने संज्ञान लिया हमने, और अपना व्यवस्था दे करके, अपना प्रिंटर रख करके, अपना लैपटॉप, अपना फोटो स्टेट सारा व्यवस्था दे करके, ऑपरेटर रख करके अपने पंचायत में निःशुल्क लगभग 700 से ऊपर ई श्रम कार्ड बना करके लोगों को मैंने दिया, और आने वाले समय में इसी कार्ड के माध्यम से आयुष्मान कार्ड का भी लाभ दिलाऊंगा। यह भी मेरा संकल्प है। मेरा छाप है 4 नंबर क्रमांक में टेम्पू छाप। आपसे अनुरोध है कि क्रमांक 4 में मुखिया पद के लिए टेम्पू छाप पर बटन दबाकर एक बार सेवा का मौका दें। धन्यवाद।